तो स्कॉर्पियो असेंडेंट पर्सन को साथ ये चीज जरूर होनी चाहिए, ये चीज होती है और आपको ये हमेशा करना चाहिए। अगर आपको पता चले स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उसने जिंदगी में जो भी काम बनाया हो, ड्राइंग की हो, पेंटिंग करता हो, स्केच लिखता हो, पोइट्री लिखता हो, या कुछ भी करता हो, मतलब खाना बनाता हो, खाना तो एक एग्जांपल है, उसके उस चीज पे इमोशंस डूबे हुए हैं, लगे हुए हैं, वो चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो स्कॉर्पियो वाले से कि वो चीज कौन सी है जो चीज पे इसके इमोशंस डूबे हुए या इस पर्सन का इंटरेस्ट है। वो बातचीत से समझ आ जाएगा, बिकॉज स्कॉर्पियो पर्सन ना बहुत बातों में वेरिएट नहीं कर पाता, अपने टॉपिक के आसपास ही आता है, अपने जोन सी चीज का इंटरेस्ट है उसको उसके आसपास ही जाएगा, जोन सा चीज उसने बनाया किया है वो आसपास कहीं ना कहीं पड़ी होगी। मून केतु वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो उनसे पूछो क्या खाना चाहोगे, तो बता ही नहीं पाएगा, उनको बोलेगा बताता हूँ बताता हूँ क्या खाना खाऊंगा, तो बता दूँ, मैं ले लूंगा, मैं खुद खाना आके ले लूंगा किचन में, मतलब ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मून केतु वालों के साथ अगर आप खाना पूछो तो उनको पहली बात इस बात का गुस्सा आता है कि ये टाइम है खाना पूछने का, या मुझे क्या अभी खाना है, इस समय एकदम से आके क्यों पूछ रहे हो, मैं इस समय अपने आप आ तो जाता हूँ खाना खाने, तो जब मैं अपने आप खाना खाने आ जाता हूँ या अपने आप खाना खा लेता हूँ तो किचन में रहने दो, ठंडा खा लूंगा, गर्म करना होगा तो मैं गर्म कर लूंगा, नहीं पसंद आएगा तो मुझको कुछ और खा लूंगा, क्योंकि मेरे पास टेस्ट मेकर की ताकत है, मैं कोई भी टेस्ट मेकर यूज करना चाहूँ मैं टेस्ट मेकर यूज कर सकता हूँ। ये थोड़ा बोलते हैं लेकिन उसमें थोड़े में भी गागर में सागर भरने की ताकत रखते हैं ये, और ये बिलीव भी करते हैं, ये गागर में सागर रखने वाला कॉन्सेप्ट में बिलीव भी करते हैं, इनके साथ ये चक्कर है, ये चीज रहती है, क्योंकि कुछ भी जगह पर ये चीज कोई चीज बताते हैं तो उतनी लेवल पे एम्पलीफाई होती है। उसके अलावा क्या है कि उसमें अब दूसरी चीज क्या हो रही है कि जब वो सिचुएशन उनके साथ होती है तो वो अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस करेंगे रेगुलरली, नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज एक मंगल या फायर ग्रह के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको ये लगता है कि हमारा तो वीक हो जाएगा, हमारा तो फायर एलिमेंट है, हम लोग तो स्ट्रांग दिखाते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ दिखाते हैं, और अगर हम लोग अपने आप को स्ट्रांग और स्ट्रेंथफुल दिखाते हैं तो अगर हम लोग अपने आपको इमोशंस शेयर करेंगे, वाटर वाला एलिमेंट शो करेंगे जो फायर के अपोजिट काम करता है, तो दैट इज अ वीकनेस टू अस, हम अपनी वीकनेस नहीं दिखा सकते, हम अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते। तो 90% टाइम्स जो पारुल के फादर है वो अपने इमोशंस दिखाते ही नहीं है, अपने मन की बात बताते ही नहीं है। ऑफ कोर्स जेंट्स थोड़ा कम बताते हैं जहां तक मुझे समझ आता है, पर वो भी तो फायर एलिमेंट का ही अंडरस्टैंडिंग आता है, बृहस्पति 9वें घर से कनेक्ट होता है फादर, तो फादर लोग अपने इमोशंस वैसे ही थोड़ा बहुत कम दिखाते हैं क्योंकि फिर से फायर एलिमेंट आ गया। पर क्या चीज है कि बृहस्पति बातचीत निकाल सकता है, और एज अ फीमेल ऑल्सो बातचीत निकाल सकता है, बिकॉज इनके पास मून और वीनस दोनों की ताकत होती है। तो वहां पर मार्स होने की वजह से या स्कॉर्पियो असेंडेंट होने की वजह से पर्सन इमोशन शेयर करना एज अ वीकनेस समझता है, क्योंकि वो एज अ वीकनेस समझते हैं। इवन जो कॉम्बिनेशन शाह जी ने बताया, तो अगर वो अपने आप को वीकनेस समझते हैं तो वो नहीं शेयर करेंगे, और जब वो इमोशंस नहीं शेयर करते तो वो बिल्टअप हो जाते हैं इमोशंस, और वो बांध बन जाता है, और वो मतलब मिट्टी का इकट्ठा वो ठहरा हुआ पानी का बांध बन जाता है, जिसको कोई रिलीज नहीं कर रहा, जिसको कोई उनसे बातचीत करके फ्री नहीं कर रहा, उनसे हमेशा बातचीत करनी है, रेगुलर बातचीत करनी है। एक चक्कर इनके साथ ऐसा होता है कि जैसे अब कोई बंदा रेगुलरली बातचीत नहीं कर रहा तो इनको रेगुलर बातचीत करने का उनको हैबिट भी नहीं है, तो जो भी उनको हैबिट बन रही है, क्योंकि मर्करी बैक साइड पे, मर्करी डेबिलिट, मर्करी जो है वो हिडन, मर्करी का प्रॉब्लम है, मर्करी यहाँ पर एब्सेंट है, तो हैबिट जो बनता है वो मर्करी से बनती है, बिकॉज यहाँ पर बातचीत की रेगुलर हैबिट नहीं है, तो रेगुलर हैबिट उन्होंने भी क्रिएट नहीं की है। मतलब क्या है कि वो भी जब कॉल करेंगे ना वो रेगुलर रैंडम रेगुलर टाइम पे नहीं कॉल करेंगे, रैंडम टाइम पे कॉल करेंगे, वो आपको पैटर्न अपना मिलने देंगे ही नहीं, बिकॉज केतु पैटर्न शो करता है, लेकिन पैटर्न इस टाइप से शो करता है कि बंदे को खुद नहीं पता होता मेरा पैटर्न क्या है। सेकेंडली वो पैटर्न इज नॉट एग्जैक्टली अ हैबिट, पैटर्न इज अ सिमिलर स्टेप्स या सिमिलर वेज ऑफ एक्शंस जो सिमिलर वर्ड से डिनोट हो रहा है, ना कि एग्जैक्ट वर्ड से। हैबिट जो है या मर्करी की जो चीज होती है वो एग्जैक्ट होती है, कॉपी होती है, 1+1 एक 1 इज इक्वल टू 1, मतलब एक एक के साथ दिखाई देता है। पैटर्न ये होता है कि 1+2+1 -3 इज इक्वल टू 1, तो ये घुमा फिरा के वो 1 तक ही पहुंचते हैं, लेकिन क्या है पहले थोड़ा आसपास घुमाना फिराना जरूरी होता है, कोडिंग वोडिंग करनी जरूरी होती है। मर्करी के साथ केतु के साथ ये चीज रहती है कि केतु कोडिंग कोडर्स होते हैं, तो केतु को कोडिंग करनी ही होती है, क्योंकि केतु कोडिंग करता है तो उसके से जो वो पैटर्न शो करेगा वो सही पैटर्न नहीं शो करेगा, आपको उनके एल्गोरिथम्स, उनके पैटर्न्स समझने पड़ेंगे, उनके कोडिंग समझनी पड़ेगी, तब आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इक्वल टू क्या नंबर दिखा रहे हैं, इक्वल टू 1 ही दिखा रहे हैं क्या।
तो जब आपको इक्वल टू 1 का नंबर समझ आ रहा है तो ये हैबिट नहीं क्रिएट कर रहे, तो बातचीत भी करेगा तो रैंडम टाइम पे बातचीत करेगा। अब रैंडम टाइम पे बातचीत करेंगे तो तब भी आपको एक जनरलाइज पैटर्न दिख जाएगा। जब आपको जनरलाइज पैटर्न दिख जाएगा तो आप उनसे बातचीत करो और उनको सॉल्व करो। पर एक चीज उनके साथ ये हो जाती है, बिकॉज उनको खुद ही अपना पैटर्न नहीं पता और स्कॉर्पियो वालों को भी अपना पैटर्न नहीं पता होता और जर्नलाइज्ड तरीके से चलते हैं, एक स्पेसिफिक हैबिट को मेंटेन नहीं कर पाते। बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स इज कि जो केतु वाले लोग होते हैं, स्कॉर्पियो वाले लोग होते हैं, उनके साथ अपने लाइफ में हैबिट क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रूटीन क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपने रूटीन और पैटर्न को खुद ही नहीं समझते। जब वो अपने रूटीन और पैटर्न को खुद ही नहीं समझते एक अर्ली एज में, तो वो नहीं सिंक्रोनाइज हो पाते। जब वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते तो वो अकेले रहते हैं। बिकॉज अकेले रहते हैं ये समझने के लिए मेरा पैटर्न क्या है, या मतलब समझने के लिए तो बहुत कुछ, लेकिन मेरा पैटर्न क्या है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आधा टाइम ना एब्सेंट रहता है, खोए हुए रहता है। और उसके ऐसे इनके ना वो जो मैंने बात बताई थी पिछले क्लास में, कुएं का मेंढक वाली चीज, तो इनकी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वही होती है जैसे कुएं की मेंढक की रहती है। यानी इनकी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा रिफाइंड परफेक्ट लेजर प्रिसीजन के साथ होगा। हमने लेजर वर्ड यूज किया था पिछली बार, लेजर प्रिसीजन के साथ होगा, लेकिन बाकी सब जगह नहीं होगा बिकॉज ये बहुत सारे टॉपिक्स पे नहीं ध्यान दे सकते। लेकिन क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स इनके अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, वो जो प्रिसीजन वाले, वो सभी टॉपिक्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जब जाके दूसरा बंदा बृहस्पति वाला आके बता देता है कि नहीं देखो आपका जो अंडरस्टैंडिंग था ना वो लेजर प्रिसीजन इस एरिया में था, तो आप उस जगह पर बिल्कुल सही हो, मैं तो 100% मानता हूँ, लेकिन ये वाली जगह है ना, ये बाकी लोग इस तरीके से करेंगे या इस टाइप से एक्शन करेंगे, सिचुएशन हैंडल होगा दूसरे तरीके से, सिचुएशन हैंडल होगा तो बेटर होगा, किससे दूसरों का भला है। तो इनको लगता है हाँ ठीक है दूसरे लोगों का भला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, मुझे बात पता नहीं चली, क्योंकि इनके साथ चक्कर क्या होता है कि ये नहीं रियलाइज कर पाते, एक बड़ा पिक्चर नहीं देख पाते, बहुत ज्यादा नैरो और बहुत ज्यादा प्रिसीजन और बहुत ज्यादा फोकस पिक्चर देख पाते हैं। जैसे हमने बात की थी कि मर्करी कहीं ना कहीं नैरो एरिया देखता है, नैरो माइंडेडनेस को रिप्रेजेंट करता है, और बृहस्पति कहीं ना कहीं ब्रॉड माइंडेड को रिप्रेजेंट करता है। जो केतु है वो या फिर जो स्कॉर्पियो असेंडेंट्स है, स्कॉर्पियो लोग हैं, वो नैरो और ब्रॉड से भी जो छोटा जो माइक्रो लेवल का, जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की या माइक्रोबियम की बात की थी, जो आपकी गट होता है, गट के अंदर माइक्रोबियम बोला जाता है उसको, तो माइक्रो बेस्ड एनवायरनमेंट जो गट के अंदर क्रिएट होता है वो केतु से आता है, हमने पिछली बार बात की थी। तो आपके माइक्रोबियम जो गट के अंदर क्रिएट होता है, जिससे मतलब आपका डाइजेशन होता है, इवन कहते हैं कि काफी बड़ा गट फीलिंग क्या आपकी, या वो गट फीलिंग बोला जाता है, गट विजिबिलिटी नहीं बोला जाता, तो आपकी गट की फील देखी जाती है। तो केतु हमेशा फील करता है, मतलब उसको हिट होता है, पिंच होता है, तो वो पिंच को फील करता है। तो आपकी गट फीलिंग क्या है, वो उसके कोई एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा एस्टिमेट है, ये मुझे फील होता है, ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। मेरी बॉडी जो है, हर एक की बॉडी अलग होती है, मेरे बॉडी का पैटर्न ये है, दिस इज हाउ माई बॉडी वर्क्स। तो हर एक का बॉडी का जो काफी बार ये डाइट्री में बोला जाता है कि हर एक की बॉडी अलग होती है, कुछ जगह पर उसको जनरलाइज भी कर दिया जाता है, लेकिन एवरीवन्स बॉडी इज डिफरेंट बिकॉज एवरीवन पैटर्न इज डिफरेंट। तो हर एक को अपना पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है गट फीलिंग का या गट्स का। तो गट के अंदर जो माइक्रोबियम होता है, हमने पिछली बार बात किया था, वही माइक्रो लेवल का जो नोटिस किया जाता है या प्रिसीजन लिया जाता है, लेजर अंडरस्टैंडिंग ली जाती है, वो केतु की होती है। तो किसी भी सिचुएशन को जब माइन्यूटली, बारीकी से, एक प्रिसाइज तरीके से, फोकस जगह पर लेजर प्रिसीजन के साथ ऑब्जर्व किया जाता है और उसको रेगुलरली उसी जगह पर देखते हुए ऑब्जर्व किया जाता है, आसपास नहीं ध्यान भटकाया जाता, तब जाके वो सिचुएशन आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग्स देती है। दैट इज द केतुज पैटर्न, दैट इज द केतुज अंडरस्टैंडिंग। तो जब आपके फादर जो जिस टाइप की लाइफ जी रहे हैं, वो जिए होंगे, मतलब जो भी उन्होंने मैक्सिमम लाइफ जिया होगा, वो अकेले जिया होगा। अकेले जीने के अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में ज्यादा लोगों को, दोस्तों को नहीं ऐड किया हुआ, और साथ ही साथ ज्यादा दोस्तों को ऐड किए बिना उनकी जो लाइफ की अंडरस्टैंडिंग रही होगी वो बहुत ज्यादा फोकस्ड और प्रिसीजन के साथ ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे रही है। बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स में भी वेरिएशन नहीं हुआ, बल्कि उनके सब्जेक्ट समय के साथ और कम होते रहेंगे, बहुत ज्यादा लिमिटेड सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसी में उनकी एक्सपर्टीज और प्रिसीजन बनेगा, उसी से ही वो दुनिया को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो कह सकते हैं केतु वालों के साथ और स्कॉर्पियो वालों के साथ काफी बार ये हो जाता है कि उनको दुनिया की अंडरस्टैंडिंग काफी बार नहीं हो पाती, इसलिए उनको 9वें तक जाना पड़ता है। लेकिन क्या है कि लाइफ में कुछ एरियाज के अंदर इतना फिक्सेट हो जाते हैं कि उसी की अंडरस्टैंडिंग में पूरा टाइम, समय और जिंदगी निकल जाती है। तो ऐसे लोग ना दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में आने का मौका नहीं देते, नए लोगों को आने का मौका नहीं देते, पुराने लोगों के साथ ही अपना टाइम निकालते हैं, दोस्त लोग ज्यादा नहीं क्रिएट करते, साथ ही साथ अपनी ही दुनिया बनाते हैं, अपने माइंड के अंदर अपनी दुनिया बनाते हैं। क्योंकि अपने माइंड के अंदर अपनी दुनिया बनाते हैं क्योंकि अपने फिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूलाज, प्रोबेबिलिटीज के बेस पे अपना खुद का जिंदगी का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, और जो सिचुएशन नहीं होती
उसको प्रीएम्प्टिव अप्रोच से रिसर्च करके खुद ही समझ लेते हैं कि ये सिचुएशन जो है ना ये ऐसे हुआ होगा या ये ऐसा होगा। तो बंदे से बात नहीं करते पूछने के लिए कि अच्छा ये पक्का ऐसा हुआ था जैसे सिचुएशन में को लग रहा है, कहीं से क्रॉस चेक या कंफर्म नहीं करते। जो अंदर अंडरस्टैंडिंग बन गया वही अंडरस्टैंडिंग उनका समय के साथ शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, और वो उनकी गट फीलिंग होती है, जो उनका एक बहुत कंफर्म्ड गट फीलिंग होता है कि हाँ ये ऐसा होगा, और उनकी गट फीलिंग सही भी होती है बिकॉज इंट्यूशन का ग्रह भी जो है ना, साइकिक का ग्रह भी जो है वो केतु ही है। तो स्कॉर्पियो वाले जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा साइकिक होते हैं, वो दुनिया के लोगों के बीच में पैटर्न्स देख के अपनी गट फीलिंग को रिचार्ज करके लोगों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि लोग ये क्या है क्या नहीं है, और साथ ही साथ उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं समझते कि दूसरे लोगों से जिन जो लोग हैं उनसे मैं क्रॉस चेक कर पाऊँ, क्योंकि उनके साथ एक चक्कर और हो जाता है कि उनको अपनी सोच के या अपने रिसर्च एरिया के जहाँ पर वो रिसर्च कर रहे हैं उनके ना लोग नहीं मिलते हैं, उनसे चेक करने के लिए लोग नहीं मिलते, क्योंकि उनसे चेक करने के लिए लोग नहीं मिलते मतलब उनको लोग नहीं मिलते सिमिलर रिसर्च करने वाले माइंडसेट्स या सिमिलर सोच रखने वाले माइंडसेट। लेकिन जब भी उनको वो दोस्त लोग मिल जाते हैं तो दोस्त पीपल उन लोगों को ये ब्लाइंड ट्रस्ट और ब्लाइंड फेथ करते हैं। एक स्कॉर्पियो वालों के साथ या केतु वालों के साथ एक चीज ऐसी रहती है कि जब भी इनके साथ कोई ऐसा पर्सन इनको मिल जाता है जो इनकी सोच रखता है या इनका बिलीफ सिस्टम रखता है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम पे भी हम बात कर रहे हैं, तो बिलीफ सिस्टम इनका रखता है, तो ये बंदे को एक ही दिन पहले मिले होगे, एक सेकंड पहले मिले होगे, एक मतलब एक माइक्रो सेकंड पहले मिले होगे, जस्ट अभी अभी मिले हैं, और ऐसा लगेगा कि ये जिंदगी से उस बंदे को जानते हैं, सिर्फ उसके एक छोटी सी बात बोले हुए जो एक हिंट ही काफी है, जो एक पैटर्न को शो करता है, और उनको सिर्फ 2-3 बातों से ही समझ आ जाएगा कि ये पर्सन जो है ना ये ना बिल्कुल मेरी सोच रखता है या ये पर्सन मेरे जैसा है। और जैसे ही उनको समझ आ गया ना ये पर्सन मेरे जैसे, एक सेकंड में उसको ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और उसके लिए अपनी जान निछावर करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको ये दिख जाता है कि ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही इट्स लाइक मेरा क्लोन है एक टाइप से। तो क्लोन भी, और नॉर्मली आपके जो क्लोन्स जो होते हैं बॉडी का, जो आपका क्लोन निकाला जाता है वो आपकी बॉडी के सेल से निकाला जाता है, सो दैट पर्सन इमीडिएटली बिकम्स द पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, उनका पार्ट बन जाता है, और तब ये एक अपनी से छोटी सी कम्युनिटी बनाते हैं। इसलिए स्कॉर्पियो और केतु वाले लोग ना अपनी कम्युनिटी जितनी जल्दी पहचान ले, या अपना स्पेसिफिक एरिया जहां पर उनका रिसर्च एरिया, इंटरेस्ट एरिया है, उनका कोर पैशन है, उस एरिया को अगर वो पहचान ले तो उससे रिलेटेड डुप्लीकेसी जब वो क्रिएट करते हैं, उससे रिलेटेड क्लोन बनाते हैं, यानी उससे रिलेटेड जब वो सिमिलर पर्सन जो सोसाइटी में उनको मिलता है उसके साथ कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, तब वो और दूसरे पर्सन में कुछ फर्क नहीं रहता। नॉर्मली ये क्या करती है कि दी स्कॉर्पियो पीपल आर अल्टीमेटली मेंट टू बी डिवोशनल पीपल, डिवोटेड होना होता है इनको, क्योंकि इनको डिवोटेड होना होता है, तो डिवोशन होने के लिए भी तो दूसरा पर्सन उस लेवल का होना चाहिए ना जिसको ट्रस्ट कर पाए और डिवोटेड हो पाए, तो वहां पर जरूरी हो जाता है कि दूसरा पर्सन जो है वो एग्जैक्टली इनकी कॉपी बन पाए। तो इनकी सोच का थोड़ा सा भी एलिमेंट आप अपनी सोच में ले आएंगे, थोड़ा सा भी, ये भी एक रेमेडी है पारुल जी अगर आप समझेंगे तो, अगर इनकी सोच का थोड़ा सा भी एलिमेंट आप अपनी सोच में ले आएंगे, यानी जो ये बिलीव करते हैं उसमें से थोड़े से पॉइंट्स अपने बिलीफ सिस्टम पे ले आएंगे और उस बिलीफ सिस्टम को रिफ्लेक्ट करेंगे इनके सामने कि मतलब ये बात ना मुझे लगता है ऐसे सही होना चाहिए, आप ना इतनी बार ये बात बोलते हो, मुझे अब रियलाइज हो रहा है ये बात सही है, या फिर आप ये छोटी सी बात जो है ना, ये बात लोगों को समझ नहीं आती, आप उनके फ्रस्ट्रेशन में हल्का सा साथ दो कि जो हाँ ये बात सही है कि जो वो जिस बात से वो फ्रस्ट्रेटेड है उसमें एक छोटी सी बात आपने कोई पॉइंटर, क्योंकि वो अपने पॉइंटर अपने बातचीत में ही वो हिंट देते हैं कि इस पॉइंट को उठा के आपको बोलना है, या तो एंगल चेंज करने के लिए अगर आप नहीं सुनना चाहते, आप उनको उनसे भड़ास निकलवाना चाहते हो तो आप उनका एंगल चेंज करके जो भी बात उनको बोलनी है बुलवा लो, या फिर उनके पॉइंटर को ही पिक करके आप उनको ये दिखा पाओ कि दैट आई एम अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स यू। और आप जब बृहस्पति की तरह उसको हैंडल करते हो ना, तो बृहस्पति की तरह हैंडल करने में आप यही कोशिश करते हो कि बिकॉज ऑफ आउट ऑफ दैट यू टेक वन पॉइंट एंड यू से आई अंडरस्टैंड यू, एंड बिकॉज यू से आई अंडरस्टैंड यू बाय टेकिंग दैट वन पॉइंट, उस पर्सन को ये लगता है, आपके फादर को ये लगता है कि दिस पर्सन हैज टेकन दैट क्रूशियल पॉइंट एंड द पर्सन एक्सेप्ट्स द क्रूशियल पॉइंट। केतु वाले और स्कॉर्पियो वाले ना बहुत ज्यादा कम में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब उनको उनका बातचीत का आपने थोड़ा सा भी हिस्सा लेके उसको मान लिया ना या एक्सेप्ट कर लिया, तब भी उनको लगता है कि नहीं मतलब दिस पर्सन है अंडरस्टैंड्स मी एंड इससे बात मान ली है, एक सेकंड में वो शांत हो सकते हैं अगर आपने उनकी एक भी बात को पकड़ के जो बात आपको सही लगी और आप उनको वो इमीडिएटली ट्रूली एक्सेप्ट करो, बिकॉज उनको पता चल जाएगा कि कब आपने उसको ट्रूली एक्सेप्ट नहीं किया, जब आपने सिर्फ उसको इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि आपको लगा कि आपको एक्सेप्ट करना है उनके शांत करने के लिए, वो उस बात को पहचान जाएगी कि आपने शांत करने के लिए एक्सेप्ट किया है। ट्रूली उस बात को आप एक्सेप्ट कर लोगे, कोई भी छोटा पॉइंट एनीथिंग स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल माइक्रो लेवल पॉइंट, वो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तब भी वो शांत हो जाएगा और इस बात को समझ लेंगे
कि दैट यू आर द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स मी एंड दिस इज हाउ इट शुड बी, और उसके जैसे वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये भी एक और तरीका है, आप उनको बेटर हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो स्कॉर्पियो वालों के साथ उनको बस आपको उनकी दुनिया से बाहर निकालना है। और जब उनकी लाइफ में बृहस्पति वाले लोग आ जाते हैं या बृहस्पति की एनर्जी आ जाती है या इस टाइप की सिचुएशंस आ जाती है कि आप उनको इनवाइट करते हो खुद कि हाँ हमारे साथ मिलो, खाओ पियो, तो तब जाके वो खुलना शुरू करते हैं। जैसे ये लोगों के साथ एक चक्कर ये होता है, केतु की बात चल रही है, स्कॉर्पियो वाले भी है, इनके साथ ये चक्कर होता है, कहीं पर भी जाएंगे ना, कहीं पर भी ट्रैवल करेंगे, किसी भी रैंडम पर्सन को के यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, यानी कोई फंक्शन हो गया, शादी हो गया, बर्थडे हो गया, सगन हो गया, संगीत हो गया, लेडी संगीत, कुछ भी, कहीं पर भी ना ये लाइक नहीं करेंगे बहुत समय तक रहना, इनको वहां से निकलना होगा। जिस दिन गए हैं उसी दिन उसी रात को बाहर वहां से वापस आना होगा, स्टे नहीं करेंगे वहां पर। वन ऑफ द रीजंस वापस स्टे नहीं करेंगे बिकॉज दे डू नॉट सी द एनर्जी मैचिंग। उनको लगता है कि ये सब मतलब कुछ है नहीं, मतलब इसमें जान नहीं है, मतलब ये टाइम पास हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो ये बहुत समय तक कहीं पर भी स्टे नहीं करेंगे, किसी पर्सन के साथ भी बहुत लंबी बातचीत नहीं कर सकते। जैसे आपने ये पॉइंट शायद बोला है, किसी पर्सन के साथ बहुत लंबी बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ जैसे ही किसी पर्सन से बहुत लंबी बातचीत कर लेते हैं ना, तो इनको लगता है कि इनकी खुद की एनर्जी खत्म हो गई। क्योंकि जो शांत रहने वाला बंदा है, बातचीत ना करने वाला बंदा है, अपने अंदर खुद ही बांध बना के रखने वाला बंदा है, उसको हैबिट नहीं है अपनी बात रेगुलरली निकालने का। तो उससे इंस्टॉलमेंट में बात निकालना होगा। आपने देखा होगा जब भी डैम जो होता है, जो डैम होता है, जो बांध लगा होता है जिसपे पानी, रिजर्वायर जहां पर पानी रोका जाता है, तो वो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाता है, एकदम से बहुत सारा जोर की पानी नहीं छोड़ा जाता, उससे तो बल्कि बाढ़ आ जाती है। क्योंकि जब ये बहुत जोर की पानी छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा भड़ास निकालते हैं, तो आप देखिए आपकी लाइफ में इमोशनल की बाढ़ आ जाती है, इनके सारे इमोशंस आपको आ गए और आपको एक भी इमोशन समझ आने वाला है नहीं, क्योंकि उस पानी का यूज नहीं हो रहा, उस पानी से डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है, आपके खुद के इमोशंस भी डिस्टर्ब हो गए उस पर्टिकुलर इमोशंस में। वैसे ही जो डैम है उसमें से जो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है तो बिजली पैदा होती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहेगा, इनसे थोड़ा थोड़ा बातचीत बुलवाते रहेंगे आप लोग, और थोड़ा थोड़ा इनसे बातचीत, स्कॉर्पियो वालों से बातचीत बुलवाते रहोगे, तो इनका ना बांध खुलता रहेगा। सेकेंडली क्या होगा कि आप उनको एनर्जाइज कर रहे हो, अपने आप को भी एनर्जाइज कर रहे हो, तो आपको वहां से बिजली मिल रही है, यानी वहां से आपको कुछ ऐसे आइडियाज, हिंट्स मिल सकते हैं लाइफ में, ऐसा रिसर्च पॉइंट्स मिल सकते हैं जो आपको एक चीजों को दूसरे तरीके से देखने का एंगल दे सके। उनको खुद एंगल समझ नहीं आता, लेकिन क्या बातचीत में ना वो कुछ ऐसा पॉइंट बोल देते हैं जो पॉइंट वैलिड लगता है, और वो पॉइंट सबसे सिंपल होता है। सबसे अजीब बात स्कॉर्पियो वालों की होती है कि उनके पॉइंट्स ना काफी बार बहुत ज्यादा, वैसे तो हिंट्स पे बात करते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बात करते हैं जब वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब वो उससे बातचीत निकलवाओ तो बातचीत में कभी कभी ऐसा कोई पॉइंट बोल देते हैं जो पॉइंट बड़ा सिंपल और अच्छा पॉइंट होता है, और आपको पॉइंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है, लेकिन वो रेगुलर बातचीत निकालने में लगता है होता है। क्योंकि ये लोग ना बहुत ज्यादा कोडेड तरीके से बात करते हैं, समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं अल्टीमेटली, अगर रैंडम तरीके से बात कर रहे हो। अब आपको पूरी लाइफ लग गई, अपने फादर को साथ टाइम स्पेंड कर लिया आपने पूरी लाइफ में, फादर के साथ पूरा लाइफ लगा लिया आपने, 20 ईयर्स प्लस 30 ईयर्स प्लस जो भी आपने लाइफ अपने फादर के साथ लगाया है, उसके बाद आज जाके आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मेरे फादर का जो नेचर है मुझे समझ नहीं आ रहा है और उनको कैसे हैंडल करना मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा लेट है ये क्वेश्चन पूछने के लिए। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो आपको पूरी लाइफ ही अपने फादर समझ नहीं आए, कहीं ना कहीं कुछ कह सकते हैं थोड़ा सा तक, क्योंकि वो कोडेड तरीके से बात करते हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड तरीके से, कोडेड तरीके से और पैटर्न तरीके से बात करेंगे, बताना ही नहीं चाहते। तो पूरी लाइफ ही अपनी लाइफ मिस्ट्री बना के रखी होती है पूरी लाइफ। अपने स्कॉर्पियो वालों को अपने आप को मिस्ट्री बनाना बहुत पसंद होता है, केतु वालों को भी अपने आप को मिस्टीरियस बनाना बहुत पसंद होता है, पूरा डिस्क्लोज करते ही नहीं कभी भी और करना भी नहीं चाहते। तो इनके साथ वही है कि थोड़ा थोड़ा इनसे बातचीत निकलवाते रहो और वो वाले टॉपिक्स पे बातचीत निकलवाते हो जो इनके इंटरेस्ट के टॉपिक्स है, तो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। फिर आप ना इनके लिए बृहस्पति बन जाते हो। जब आप इनके लिए बृहस्पति बन जाते हो तब ये ज्यादा बोलना शुरू करते हैं, तभी धीरे धीरे और लोगों से मिलना शुरू करते हैं, तभी अपनी लाइफ को खोलना शुरू करते हैं। वरना अपनी लाइफ को खोल के नहीं रखते, अपनी लाइफ को बांध के रखते हैं। और फिर बाद में केतु वाले डिसीजेज होते हैं, वो केतु वाले डिसीजेज फिर अच्छे नहीं होते। तो उसके ऊपर फिर हम केतु वाले डिसीज के सेक्शन में बात करेंगे। तो मतलब हम लोग सिर्फ स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारा ब्लैंक चार्ट हो जाएगा। इसी टाइप से स्कॉर्पियो असेंडेंट का जैसे हमने बात किया, तो हमने तो सिर्फ असेंडेंट की बात की, अभी नेचर की बात की है। नेचर के अलावा क्या होता है स्कॉर्पियो के साथ, जब हम ब्लैंक चार्ट कोर्स करेंगे ना, तो हर एक हाउस से रिलेटेड कैसा ही अपने मम्मी को हैंडल करते हैं, फादर को हैंडल करते हैं, क्या कहानी है स्कॉर्पियो असेंडेंट की बिना उनके ग्रहों की, तब उससे बात हो पाएगा। जैसे छाया जी ने 3 ग्रहों का नाम लिया, उससे हमको इंडिकेशन मिला, स्टोरी से हमें इंसाइट मिला, अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ये सिचुएशन है। और प्रश्न से हमको ये समझ आया कि द प्रॉब्लम इज बिटवीन 5th हाउस एंड 6th हाउस। परफेक्शन का इश्यू है 6th हाउस का, और 5th हाउस मतलब लाइफ कैसे हैंडल कर रहे हो, पोजीशन क्या है लाइफ में, हाउ डू यू मैनेज योर स्टफ, व्हाट आर यू एज अ पर्सन, 5th हाउस इश्यूज, 5th और 6th हाउस के इश्यूज है।
तो प्रश्न से हमें वो करंट सिचुएशन पता चली। ओवरऑल स्कॉर्पियो है, ओवरऑल छाया जी के ग्रह है जो मार्स, केतु और मून है, तो वो पता चला। फ्रेंडली ग्रह से पता चला तो हमको ये पता चला कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जो मिसिंग ग्रह से पता चला कि कौन से ग्रह मिस हो रहे हैं इस बिहेवियर में, तो वो ग्रह मिस्टेक कर रहा है, मतलब वो ग्रह इनकी फादर की लाइफ में नहीं एक्टिवली काम कर रहे हैं, बट वो ग्रह मिस होने के से जो उनको स्ट्रगल्स हो रहे हैं वो उसी ग्रह के आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या इश्यूज आ सकते हैं बाद में, यहाँ पर ये इश्यूज आ सकते हैं कि एलर्जीज और स्किन इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, हम लोग बात कर रहे हैं मरकरी ग्रह की। तो मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि ऐसा होगा, पर आई मीन टू से खाने के मामले में ना बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहेंगे फादर। खाना खुद ही बनाना चाहिए, खाना खुद ही खाना चाहिए इनको, क्योंकि खाना जो है इनका जब किसी और के थ्रू खाएंगे तो इनको सूट नहीं करेगा। तो वो चीज इनके साथ ये रहेगा, क्योंकि मर्करी जो है वो खाने से रिलेट नहीं कर रहा, पर हो क्या रहा है कि क्योंकि कॉम्बिनेशन इस टाइप की है, जो असेंडेंट के अंदर खाने के से रिलेटेड टची होने की सिचुएशन है, सेंसिटिव होने की सिचुएशन है, तो खाने के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट उसको अपनी लाइफ में रूटीन बेस्ड या रेगुलराइज करना होगा उनको, तब उनकी लाइफ में मर्करी ठीक होना शुरू होगा। तो देखो, एक ग्रह, एक कॉम्बिनेशन और उससे रिलेटेड एक सिचुएशन, उससे रिलेटेड ग्रह, उससे रिलेटेड असेंडेंट, उससे रिलेटेड मिसिंग ग्रह, उससे रिलेटेड मिसिंग रेमेडीज यानी अपोजिट रेमेडी, कि खाने का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन खाने का रिलेशन आपको क्रिएट करना है, क्योंकि हैबिट तो कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी ना, कोई, तभी तो मर्करी पैसिफाई होगा, वरना मर्करी पैसिफाई नहीं होगा तो कैसे उठाएंगे। तो कौन सी चीज डेबिलेट हो रही है, मून डेबिलेट हो रहा है, तो मून को ताकत देना है। मून को ताकत कैसे दें, इसी टाइप से ताकत देना है। खाना कैसे बनाना है, खाना जब बनाएंगे तो किसी के साथ मिलकर खाना बनाएंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज सातवें घर पे मून एग्जॉल्ट हो रहा है, तो वहां पर खाना किसी के साथ बना सकते हैं। रेगुलर किसी के साथ खाना बनाएंगे तो अच्छा होगा, तो अच्छा बनाएगा, यानी जब, और अब तो कोई आसपास नहीं होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट अकेले रहते हैं तो क्या कर लेंगे। इनका क्या चीज होता है, स्कॉर्पियो असेंडेंट की एक हैबिट ऐसे इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। जब भी घर पे कोई मेहमान आता है, या जब भी कोई मिलने आएगा स्कॉर्पियो एस्टेंडेंट से, कोई भी पर्सन मिलने आएगा स्कॉर्पियो एस्टेंडेंट से, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बड़े एक्साइट होते हैं इस मामले में, नहीं कि मेहमान आ गया, मेहमान आ गया, वो तो अच्छा ही लगता है उनको, क्योंकि सातवें घर पे 2 नंबर का साइन है, तो अच्छा ही लगेगा कि कोई मेहमान आ गया। तो घर पे जब भी कोई मेहमान आएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत समय तक मेहमान को रुकना नहीं चाहिए, ये भी उसका रूल है। तो थोड़े समय के लिए कोई मेहमान अगर मिलने आता है, जिनके साथ ये रेगुलर मिलते हो, क्योंकि इनिशियली जो मिलना होगा मेहमान को, वो बाहर ही मिलना होगा, हेलो हाय, हेलो हाय, 2-3 बार हेलो हाय हो जाएगा, थोड़ा यूज टू हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, एकदम से इनके घर पे नहीं टपक सकते। तो जब थोड़ा यूज टू रेगुलर वाला मेहमान हो जाएगा, तो इनको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। और ये खास बात क्या करेगा, जैसे ही वो मेहमान घर पे आएगा ना, तो पहला पूछेगा, चाय बनाए, चाय चाय पियोगे, चाय चाय चाय, कुछ पियोगे, खाओगे, खुद ही अपनी साइड से खाने पीने का ऑफर देंगे, खुद ही अपनी साइड से ऑफर देंगे। दूसरा बंदा बोलेगा हाँ ठीक है, मतलब इतना प्यार से बोल रहा है, इतना ज्यादा बंदा दिल लगा के बोल रहा है, तो स्पेशली चाय बनाएंगे और बोलेगे अच्छा आ जाओ साथ बनाते हैं चाय, या मैं बना के ले आता हूँ। अकेले बनाना की कोशिश करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम कोशिश करेंगे अगर वो बंदा भी साथ रहे तो अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं एक साथ, चाय या खाना खाते हैं एक साथ, या पकौड़े खाते हैं एक साथ। और वो एक साथ वाले में खाने की बातें हो रही है, एक साथ होने में चाय पकौड़े जो भी है, मतलब छोटी बहुत बड़ी आइटम नहीं होगी, छोटी आइटम होगी। स्कॉर्पियो वाले बड़े काम नहीं कर सकते, बड़े काम समय के साथ करते हैं, छोटी आइटम्स पे जाएंगे। तो छोटी आइटम उठाएंगे कि चाय बना लेते हैं, या पानी मतलब नूडल्स बना लेते हैं, मैगी नूडल्स बना लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं। तो साथ करके ना, कुछ भी साथ करके, छोटा सा कुछ करके कोशिश करेगी कि मतलब लेट्स मेक दिस थिंग टुगेदर। जैसे ही बंदा आया ना, इनका इंटरेस्ट आता है कि हम लोग, मैं आपके लिए बनाता हूँ, फिर ना क्या कोशिश करते हैं, 2 तरीके से कोशिश करते हैं। दूसरे बंदे को साथ खड़ा करवाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उसको मदद करने नहीं देंगे। वो उसको खुद अपनी साइड से खाना बनाएंगे, खुद अपनी साइड से चीजें कुक करेंगे, थोड़ा सा ही जो छोटा मोटा करना है उनको, और खुद अपनी साइड से उसको सर्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने खाने के ऊपर इतनी ज्यादा इंटरनल रिसर्च कर चुके हैं, या उनको पता है कौन सा खाना अच्छा है कैसा नहीं है। कुछ नया बनाया होगा तो उसको भी टेस्ट कराएंगे, देखो तो मैंने ये नया बनाया, इसको टेस्ट करो, छोटा सा बाइट टेस्ट करो, छोटा सा ट्रिक टेस्ट करो, छोटा सा टेस्ट मतलब ट्रिक मतलब छोटा सा उसका बाइट, हल्का सा छोटा सा ट्रिक, मतलब जैसे कि आपने कुछ बनाया, कुछ रैंडमली आपने कुछ बनाया, और आपको दूसरा बंदा मना कर रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, कहते इतना छोटा सा टेस्ट कर लो। तो आप उसके लिए इतना छोटा सा भी टेस्ट कर लोगे ना, उसको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा स्कॉर्पियो वाले को। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट पर्सन के साथ ये चीज जरूर होनी चाहिए, ये चीज होती है, और आपको ये हमेशा करना चाहिए। अगर आपको पता चले स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उसने जिंदगी में जो भी काम बनाया हो, ड्राइंग की हो, पेंटिंग करता हो, स्केच लिखता हो, पोइट्री लिखता हो, या कुछ भी करता हो, मतलब खाना बनाता हो, खाना तो एक एग्जांपल है, उसके उस चीज पे इमोशंस डूबे हुए हैं, लगे हुए हैं, वो चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो स्कॉर्पियो वाले से, कि वो चीज कौन सी है जो चीज पे इसके इमोशंस डूबे हुए, या इस पर्सन का इंटरेस्ट है।
वो बातचीत से समझ आ जाएगा, बिकॉज स्कॉर्पियो पर्सन ना बहुत बातों में वेरिएट नहीं कर पाता, अपने टॉपिक के आसपास ही आता है, अपने जोन सी चीज का इंटरेस्ट है उसको उसके आसपास ही जाएगा, जोन सा चीज उसने बनाया किया है वो आसपास कहीं ना कहीं पड़ी होगी, बिकॉज वो उससे देख के इंस्पिरेशन लेता है, अपने आप को रीअफर्म करता है कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ। यानी अगर कोई स्कॉर्पियो एसेंडेंट पोइट्री लिखता है तो उसका पोइट्री की बुक आसपास ही रहेगा। कोई अगर चाय बनाता है तो उसका चाय का सामान किचन में बाहर रहेगा, रेडिली अवेलेबल रहेगा। कोई अगर पेंटिंग करता है तो उसका पेंटिंग सामने रहेगा, जहां पर वो देख सके उसको आते जाते भटक इधर उधर घूमते फिरते दिख जाए। बल्कि क्या अजीब बात रहेगी कि बाथरूम में भी छोटा सा उसका अंश या छोटा सा पेंटिंग या छोटा सा ऐसे स्केच कुछ भी, मतलब जस्ट एग्जांपल, कुछ ना कुछ ऐसा आइटम उसके डेली विजिबिलिटी में हमेशा रहेगा जो उसको हमेशा भरोसा दे पाए या उसको एक गुड फील दे पाए कि हाँ मैं ये करता हूँ या मुझे ये आता है या मैं इसमें अच्छा हूँ। वो अपने खुद के इनर कॉन्शियसनेस को एम्पावर करने के लिए वो चीज होती है। आपको वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, वो पैटर्न ढूंढना होगा और उस चीज को ब्रिंग आउट करवाना पड़ेगा कि अच्छा बताओ ये चीज क्या, अच्छा ये कर रहे हो, ओके वो खुद ही बता देगा वैसे तो। पर अगर आप वो नहीं बता रहा क्योंकि सीक्रेटिव है, समय के साथ बताते हैं, तो उससे जरूर वो चीज बाहर निकालो। अच्छा मेरे को बना के दिखाओ, थोड़ा करके दिखाओ, या उसकी फोटो देखो, उसके मतलब पेंटिंग है तो फोटो देखो, अच्छा पेंटिंग बहुत अच्छी है, अच्छा ये बारीक काम बड़ा अच्छे से किया, क्योंकि बारीक काम बहुत अच्छा करते हैं स्कॉर्पियो वाले, ये बारीक काम बहुत अच्छा किया है। ओ अच्छा ये पेंटिंग तो फ्रेम इस टाइप से रहेगा तो बहुत अच्छा। कभी भी उनको करेक्ट करने की कोशिश मत करो इनिशियली स्कॉर्पियो वालों को। हमेशा उनके जो बातचीत है या उनका जो सामान है उसके नए एंगल्स निकाल के क्रिएट करो, जैसे उसके आइडेंटिफाई करो क्या सही है, साथ ही साथ उन्होंने कितना उस पर इमोशंस जान और ताकत लगाई है वो देखो। साथ ही साथ उनको ये बताओ कि अगर इसको चेंज करना है, चेंज करने के अलावा उसको चेंज नहीं करना है, उसको ऐसे दिखाना है कि इसको ना अगर ऐसे कर लोगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन शायद वर्ड लगाना जरूरी है। स्कॉर्पियो वालों के साथ आप पारुल जी के लिए बता रहा हूँ, तो स्कॉर्पियो वालों के साथ ये चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी उनको डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं बोलना है। केतु वालों के साथ भी यही है, तो केतु की क्लास है ना, तो केतु की सारे स्कॉर्पियो वाले पॉइंट्स केतु पे अप्लाई हो गए, पर मार्स की एनर्जी हम लोग नहीं डाल रहे इसमें, मार्स की एनर्जी अलग तरीके से हो जाता है। तो कभी भी डायरेक्ट पॉइंट्स उनको नहीं बोलना होता है, हमेशा इनडायरेक्ट पॉइंट्स बोलना होता है। यानी अगर ऐसा कर लोगे तो अच्छा नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ कर लो, मतलब इसमें पेंटिंग में अगर कुछ ये कलर कर लोगे तो शायद ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को पता नहीं, बट हाउ डू यू सी, आपको कैसा लगता है, उनसे ही निकलवाने की कोशिश करो कि हाउ डू दे सी कि ये चीज कैसे अच्छी लगेगी। चाय बन गई है, चाय बना रहे हैं, अगर आपके लिए चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, इसके साथ अगर थोड़ा सा लहसुन हो जाता, प्याज हो जाता, या लहसुन प्याज तो इसके अंदर है लिटरली, वो ऐसा वाला फ्लेवर आ रहा है, ये फ्लेवर थोड़ा हटके है, इसमें कुछ ऐसा स्पाइस डाला है क्या, इंग्रेडिएंट डाला है क्या। अब स्कॉर्पियो साइन के अंदर मार्स का कोलॉर्ड बनता है, तो और जब हम लोग खाना बनाने की बात कर रहे हैं तो मून डेबिलेट हो रहा है, तो हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर आइटम्स फ्लेवर्स से रिलेटेड जो जरूर होगा जो बनेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो एक चीज बनती है, ये चीज मैं बता देता हूँ आपको, जो स्कॉर्पियो एसेंडेंट होता है या जहां पर केतु का एनर्जी ज्यादा हो जाए, वहां पर ऑटोमेटिकली क्या सिचुएशन बन जाएगा कि ये लोग ना अपनी लाइफ में इनको जिंदगी में हर टाइप का जो सिचुएशन, जो फ्लेवर्स होते हैं, हर टाइप का जो फ्लेवर होता है या टेस्ट होता है, उसको वेरिएट करना या उसको अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन बनती है स्कॉर्पियो वालों के साथ। इनके साथ अगर आप कभी खाना बनाते हैं तो वैसे तो प्लेन खाने की तरफ जाएगा ये, पर इनको पता होता है कि कौन से फ्लेवर से या कौन से टेस्ट मेकर से ये फ्लेवर चेंज हो सकता है या ये खाने का स्वाद चेंज हो सकता है। अगर ये सूप बना रहे हैं तो इनको पता है कि सूप में नमक के अलावा ना चीनी भी डलती है। काफी लोगों को ये पता नहीं होता कि सूप में चीनी भी डलती होती है। तो अगर आप सिर्फ नमक डाल दोगे तो उबला हुआ पानी का टेस्ट आएगा, लेकिन चीनी हल्की सी डालनी पड़ती है, अगर चीनी नहीं डालते तो टेस्ट बैलेंस नहीं होता। इवन जो एट द सेम टाइम जो हम लोग काफी बार सूखा प्रसाद बनाते हैं, उसमें सूखा प्रसाद में कुछ जगह पर मेथी का पाउडर डलता है। ये बड़ा स्ट्रेंज है, कड़वा होता है मेथी का पाउडर, पता नहीं क्यों डालते हैं। तो कुछ जगह पर मेथी का पाउडर डलता है, खासकर सर्दियों वाला जो बनाया जाता है, सर्दियों के लिए कुछ वो बनाया जाता है, तो उसमें मेथी का पाउडर डलता है। तो वो जो टेस्ट मेकर्स होते हैं, टेस्ट बैलेंसर्स होते हैं, टेस्ट मैनेजर्स होते हैं, तो ये लोग टेस्ट मैनेजिंग अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज इनके साथ चीज ये हो जाती है कि इनको हर एक फ्लेवर के बारे में पता होता है, चाहे ये फ्लेवर अच्छे से यूज करे ना करे, ये समय के साथ फ्लेवर्स कम कर देंगे, लेकिन इनको फ्लेवर के बारे में हर एक पता होता है। इसलिए स्कॉर्पियो वालों के साथ हमेशा आप ये कह सकते हो ये फ्लेवर शायद ज्यादा, आई कैन अंडरस्टैंड ये फ्लेवर अच्छा किया हुआ है, लेकिन ये फ्लेवर करोगे तो और अच्छा नहीं होगा। तो उनसे पूछना है या उनसे सिर्फ एक न्यू डायरेक्शनल सिचुएशन क्रिएट करनी है। उनको डायरेक्शन में जबरदस्ती बदलना नहीं है, उनसे ही पूछना है कि आपको क्या ये दूसरी डायरेक्शन सही लग रही है, या आपको लगता है कि ऐसे ये वाला फ्लेवर सही रहेगा।
तो ये चीज उनसे पूछ के उनको अंडरस्टैंड करना है, और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके बताएंगे, बिकॉज उन्होंने इस पे इतना काम किया है, इन फ्लेवर्स पे इतने और इतने सारे टेस्ट पे इतने सारा काम किया है कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके वो चीज बताएंगे, और खुद सोचेंगे उसके बारे में कि हाँ ये बात तो सही है कि ये फ्लेवर से ऐसा हो जाएगा, ये इस फ्लेवर को चेंज करके तो वैसा हो जाएगा, ये फ्लेवर नमक ज्यादा होगा तो ये अच्छा हो जाएगा, मिर्ची ज्यादा होगी तो ये अच्छा होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो इटसेल्फ हैज मार्स एनर्जी। मार्स के बारे में हमने क्या समझा? मार्स के बारे में हमने समझा कि मार्स स्पाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। उसी मार्स की स्पाइसेस की एनर्जी को रिसर्च पॉइंट के साथ जोड़ दिया हमने केतु के साथ, तो ये बन गया कि स्कॉर्पियो मार्स केतु होता है, तो वो रिसर्च कर रहा है मसालों में, फ्लेवर्स पे, टेस्ट मेकर्स पे। इसलिए इनके पास हमेशा कहीं ना कहीं बहुत सारे टेस्ट मेकर्स होते हैं। स्कॉर्पियो एस्टेंडेंट्स के पास हमेशा कहीं ना कहीं बहुत सारे टेस्ट मेकर्स होते हैं। समय के साथ टेस्ट मेकर्स कम हो जाते हैं बिकॉज उनको जरूरत नहीं होती, बट विद टाइम दे हैव टेस्ट मेकर्स इन देयर लाइफ। क्योंकि देखो मून ना यहाँ पर डेबलेट हो रहा है, मून की ताकत नहीं है यहाँ पर, मून मूड ऑफ हो रहा है, मूड ऑफ हो रहा है तो मूड अच्छा कैसे होगा? अच्छा खाना खाने से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है केतु वाला के पास और स्कॉर्पियो वालों के पास, कि ये लोग ना बहुत ज्यादा खाना नहीं खा सकते, बहुत कम और लिमिटेड खाना खाते हैं। बिकॉज बहुत कम और लिमिटेड खाना खाते हैं तो इनके पास अपना पेट हल्का सा खाली रखना इनको सही रहता है, क्योंकि केतु के साथ सूर्य की बनती नहीं है। सूर्य है पेट, पेट की अग्नि नहीं है, और अग्नि के साथ इतना ज्यादा है नहीं, तो पेट हल्का सा खाली रखना पसंद रहता है, खाना कम रहता है, खाना कम खाते हैं, खाना लिमिटेड खाते हैं। तो लिमिटेड खाते हैं, जैसे जो केतु होता है वो फकीर होता है, तो फकीर जितना खाना खाता है उतना ही खाना ये एक तरीके से खाते हैं। बिकॉज उतना ही खाना एक तरीके से खाते हैं तो अब वो खाने को अच्छा कैसे बनाए? बिकॉज क्या है कि फकीर खाना प्लेन भी खाता है, मिक्स खाना नहीं खा सकता, मसाले वाला खाना खा ले तो स्टमक फायर ही नहीं है कि उसको डाइजेस्ट कर सके। तो और अगर खाते हैं मिर्ची वाला तो या मिक्स मिर्ची वाला खा लेंगे। मिर्ची वाला क्यों खा लेंगे? बिकॉज अंदर जलाना है अपने आप को, क्योंकि मार्स केतु है, मार्स केतु स्कॉर्पियो में अंदर जलाता है अपने आप को, तो मिर्ची काफी बार डाल लेंगे। क्यों मिर्ची डाल लेंगे? बिकॉज अंदर से जलाना है अपने आप। केतु अंदर है और मार्स है जलन, तो अंदर से जलाना है, बाहर से लोगों को नहीं डांटते। अब इनको पारुल जी को क्या हुआ? वो गुस्सा नहीं कर रहे, हर रोज गुस्सा नहीं कर रहे, वो गुस्सा थोड़े समय गुस्सा होता है, फिर गैप आ जाता है, फिर गुस्सा होता है, फिर गैप आ जाता है, गुस्सा हो जाता है, फिर गैप आ जाता है। क्यों लगातार गुस्सा क्यों नहीं है, या हर समय क्यों नहीं दूसरे को जला रहे? क्योंकि अंदर से अपने आप को पहले जलाना है, फिर उस जलन से अपने आप को फ्रस्ट्रेट करना है, फिर वो जलन बाहर भड़ास की तरह निकालना है कि भैया मैंने बहुत समय से गुस्सा नहीं किया, तो मेरा अंदर मैं जल चुका हूँ, लेकिन अंदर से जल भून चुका हूँ, उबल चुका हूँ अंदर से, और ये मेरी उबलन, मेरी ये स्टीम है जो बाहर निकल रही है। तो ये स्टीम निकालते रहते हैं हर जगह। तो जैसे ये हर तरीके से इस तरीके से स्टीम निकालते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपने आप को पहले जलाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि मार्स केतु अपने आप को पहले जला रहा होता है, अंदर से जला रहा होता है मिर्चियों से, स्पाइसेस से। तो स्कॉर्पियो वालों के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी आ जाता है, अगर स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट हो, मार्स केतु की एनर्जी भी अगर साथ में अगर एक साथ प्रोमिनेंट है, तो ये लोग मिर्ची खाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मिर्ची खाते हैं, मिर्ची जरूर खाते हैं, क्योंकि अंदर से इनको अपने आप को जलाना होता है। टेस्ट मेकर्स उसका रिफाइंड फॉर्म है। जब लाइफ में मिर्चियां खत्म हो जाती है, यानी मार्स कम हो जाता है, सिर्फ केतु रह जाता है, और तब आपकी लाइफ में मून के साथ केतु अगर है, तो आपको तब मून केतु क्या करेगा? मून, अब भाई जो कॉम्बिनेशन है उसको ग्रह की तरह समझते हैं। मून केतु मिर्ची से नहीं अपने आप को जलाएगा, मून केतु अपने आप को खाने के टेस्ट मेकर से जलाएगा, यानी खाना प्लेन खाएगा पर टेस्ट मेकर से अपने आप को एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आने वाला मुझे खाना क्या खाना है। मून केतु वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो उनसे पूछो क्या खाना चाहोगे, तो बता ही नहीं पाएगा। उनको बोलेगा बताता हूँ, बताता हूँ क्या खाना खाऊंगा, तो बता दूंगा, मैं ले लूंगा, मैं खुद खाना आके ले लूंगा किचन में, मतलब ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मून केतु वालों के साथ अगर आप खाना पूछो तो उनको पहली बात इस बात का गुस्सा आता है कि ये टाइम है खाना पूछने का, या मुझे क्या अभी खाना है, इस समय एकदम से आके क्यों पूछ रहे हो? मैं इस समय अपने आप आ तो जाता हूँ खाना खाने, तो जब मैं अपने आप खाना खाने आ जाता हूँ या अपने आप खाना खा लेता हूँ तो किचन में रहने दो, ठंडा खा लूंगा, गर्म करना होगा तो मैं गर्म कर लूंगा, नहीं पसंद आएगा तो मुझको कुछ और खा लूंगा, क्योंकि मेरे पास टेस्ट मेकर की ताकत है, मैं कोई भी टेस्ट मेकर यूज करना चाहूँ मैं टेस्ट मेकर यूज कर सकता हूँ। तो अब मेरे को पूछ लिया है, या मुझे खाना पड़ेगा, या मेरे से बार बार पूछ रहे हो तो मुझे तकलीफ हो रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या खाना है, पर मुझे अच्छा खाना है, और मतलब मैं खा लूंगा, तो ओके। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मर्करी मिसिंग है। तो मर्करी मिसिंग है तो कम्युनिकेशन की ना एक्सेप्टेंस है, ना कम्युनिकेशन खुद की अपनी साइड से है। दूसरा दिमाग चल नहीं रहा, मर्करी दिमाग चलाता है, इंटेलिजेंस चलाता है कि नहीं नहीं आज ना ये फील आ रही है, आज फील तो आती है इनको कि खाना क्या खाना है, लेकिन समझ नहीं आता कि उसको खाने को कितनी क्वांटिटी में खाना है, साथ ही साथ उसके क्या पैरामीटर्स हो गए, कि मतलब उसका टेस्ट के पैरामीटर्स क्या हो गए, कितना नमक होगा, कितना मसाला होगा, वगैरह वगैरह। तो पहली बात इनको इस बात का लग जाता है यार मून केतु वालों को, कि मतलब खाना जो हम खाएंगे उसमें नमक मसाला बहुत ज्यादा होगा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, या बनाने का तरीका अच्छा नहीं होगा, तो मुझे सूट नहीं करेगा।
तो इनको ये लगता है कि मेरे को प्लेन खाना दे दो, सिंपल खाना दे दो और लिमिटेड क्वांटिटी दे दो, मैं अपने हिसाब से समझ लूंगा क्या खाना है, और प्लीज मेरे से ना पूछा मत करो बार बार कि खाना खाना है कि नहीं। सेकेंडली ये फिक्र मत किया करो कि मैं खाना खाऊंगा कि नहीं। अब मेरे से पूछते तो मेरे लिए क्वेश्चन आंसर राउंड हो जाता है, मेरे लिए एग्जाम हो जाता है। और मून केतु वाला जो है, केतु आ गया तो एग्जाम वैसे नहीं देना उनको, तो मेरे से एग्जाम दिया नहीं जाता। कुछ कम ज्यादा होगा तो मेरे पास है, मेरे रूम में नमकीन पड़ी है, मेरे रूम में बिस्किट पड़ा है, मेरे रूम में टॉफी पड़ी है, मेरे रूम में चॉकलेट पड़ा है, मेरे रूम में ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, मेरे रूम में डेट्स पड़े हैं, मेरे रूम में नमक का डिब्बा पड़ा है, कोई रखता नहीं है, मतलब मसालों का डिब्बा पड़ा है। मेरे रूम में नहीं मसालों का डिब्बा पड़ा तो कम से कम मेरे फ्रिज में सॉसेस पड़ी है, मेरे फ्रिज में नमक पड़ा हुआ है, मेरे ऑफिस में नमक पड़ा हुआ है, मैंने चाट मसाला रखा हुआ है। तो मतलब दे हैव ऑल द थिंग्स अराउंड देम, कि अगर ऊपर नीचे होगा खाना का टेस्ट तो मैं उसको बैलेंस कर लूंगा, लेकिन मुझसे पूछा मत करो, क्योंकि जब मेरे से पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कि ये बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या होता है कि वो चीज खानी पड़ती है, खाना होता है, और मुझे अभी खाना है या थोड़ी देर में खाना है, ये बात का मुझे एहसास नहीं है। तो मून केतु के साथ ये चक्कर रहता है, वो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पॉइंट कि खाने में मिर्ची खानी है कि नहीं। मुझे उनको पता जो भी उनको खाना होगा वो अपने आप देख लेंगे, क्वांटिटी भी अपने आप देख लेंगे। बट एट द सेम टाइम डोंट आस्क मी कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, और डोंट गिव मी द क्वांटिटी अपने आप, मैं खुद क्वांटिटी लेना पसंद करूंगा। या फिर एट द सेम टाइम मैं जितना क्वांटिटी हर समय लेता हूँ वो क्वांटिटी समझ जाओ, और उसके बेस पे मुझे उतना ही क्वांटिटी हर बारी दो प्लीज। मुझसे उसके बाद एक रोटी एक्स्ट्रा मत पूछना। तो काफी बार ये चीज स्कॉर्पियो वालों के साथ भी ये चीज होती है, वहां पर भी मून के तो कॉम्बिनेशन आता है। स्कॉर्पियो वालों को ये बात पसंद नहीं है कि उनसे बार बार पूछा जाए कि कितनी रोटी लोगे, और रोटी और रोटी और रोटी और खाना और खाना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर उनका समझ आ गया कि उन्होंने बोल दिया आपको 2 रोटी, बस 2 रोटी पकड़ा देनी है, उन्होंने बोला 4 रोटी, 4 रोटी पकड़ा देनी है, फिर उनसे नहीं पूछना कि मतलब अच्छा और रोटी या और कुछ लोगे। वो उससे परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो उनके साथ वो चक्कर हो जाता है। सेकेंडली उनसे कभी नहीं पूछना है कि आप का खाना कैसा लगा, क्योंकि उनको समझ नहीं आता खाना कैसा लगा। वो खुद अगर अपनी साइड से पूछ लगे खाना ना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो बहुत, अगर वो अच्छा बोलते तो उसका मैं समझना बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर वो अच्छा बोलते तो समझना कि आज तो आप शेफ बन गए हो, सुपर शेफ। तो जितना वो बोलते हैं उससे ज्यादा एम्पलीफाइड तरीके से समझना कि उतना अच्छा लगा उनको, क्योंकि जबान से तो बात निकलती नहीं है, मरकरी नहीं है वहां पर। तो बड़ी मुश्किल से तारीफ की बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो ज्यादा अच्छे से शब्द नहीं बोल पाते। अच्छा वर्ड बोलते हैं या बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत बहुत अच्छा है, मतलब वो बहुत 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 अच्छा है, तो वो बहुत वर्ड का ही मल्टीप्लिसिटी कर दिया उन्होंने, अगर उसकी आपकी तारीफ भी करने की, आपने खाना अच्छा बना दिया है। लेकिन जब भी कोई बंदा बोले, स्कॉर्पियो वाला बंदा बोले कि अच्छा है, तो समझ लेना वो आज आप सुपरस्टार हो। जैसे इसमें ये एग्जांपल, जैसे स्कॉर्पियो, इवन स्कॉर्पियो जो सनसाइन है ना, उनके बारे में भी ऐसे कहा जाता है कि अगर स्कॉर्पियो वाला कभी आपको बोल दे ना कि गाना अच्छा गाते हो, तो इसका मतलब आपको ना गाना गाना की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। अगर किसी ने बोला कि गाना अच्छा है आपका, तो प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। किसी ने बोला गाना अच्छा गाते हो, तो समझ लेना कि आपको लिटरली लोगों के सामने गाना शुरू कर देना चाहिए। और अगर स्कॉर्पियो वाला बोल दे अरे यू आर वेरी गुड सिंगर, आई थिंक यू आर वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स आई हैव हर्ड टिल नाउ, इसका मतलब आप स्टेज परफॉर्मर हो। तो आप घर पे बैठे हुए हो, सिंपल सी बात है। तो आप स्टेज परफॉर्मर होने के बावजूद भी आप घर पे बैठे हो, तो वो वाली चीज होती है स्कॉर्पियो वालों के साथ। ये थोड़ा बोलते हैं, लेकिन उसमें थोड़े में भी गागर में सागर भरने की ताकत रखते हैं ये, और ये बिलीव भी करते हैं। ये गागर में सागर रखने वाला कॉन्सेप्ट में बिलीव भी करते हैं, इनके साथ ये चक्कर है, ये चीज रहती है। क्योंकि कुछ भी जगह पर ये चीज कोई चीज बताते हैं तो उतनी लेवल पे एम्पलीफाई होती है।